चलिए, गुड इवनिंग। अब आवाज आ रही है सबको मेरी? सब मुझे देख पा रहे हो? अब क्लास बफर नहीं हो रही है अपनी। चलिए, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। तो 12th का एक पार्ट है अल्काइल हैलाइड। अपना पहला चैप्टर जब 12th क्लास में आता है वो है अल्काइल हैलाइड। तो अपने को एक इंट्रोडक्शन, देखो 11th की केमिस्ट्री इलेक्ट्रोफाइल की केमिस्ट्री थी। एल्केन हो, एल्कीन हो, अल्काइन हो, बेंजीन हो, तो ये जो केमिस्ट्री थी ये किसकी थी? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहां जाने से पहले आज हम एक इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में पहले 11th के पोर्शन को रिवाइज करते हैं और इसे कनेक्ट कर देंगे कल के लिए। अब आपकी क्लासेस डेली होनी है। कल क्लास होगी 6 to 9:30। इस पूरे वीक में डेली क्लासेस है 6 to 9:30। अब अपन अगर यहां देखें तो पहले रिवीजन के लिए आई एम यूजिंग एसिड बेस कंसेप्ट। बहुत शॉर्ट में, कोई भूल गए होंगे, कुछ चीजों को कनेक्ट करना है तो मैं एक एसिड बेस कंसेप्ट का पहले बहुत शॉर्ट रिवीजन लेके आता हूं। तो बात करें सबसे पहले अर्हेनियस एसिड। जो कंसेप्ट हमें यूज होते हैं हम उनके लिए, अर्हेनियस एसिड। तो ये कंसेप्ट सिर्फ वाटर के अंदर लगता है। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, 9-10 से तुम पढ़ते हो। ये कंसेप्ट सिर्फ एसिड के अंदर लगता है। तो जब हम अर्हेनियस एसिड की बात करते हैं तो अर्हेनियस एसिड होता है H+ डोनर, H+ डोनर, प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक, ये तुम सबको मालूम होगा। H+ डोनर एंड दैट इज अ प्रोटोजेनिक। जब मैंने बात करी अर्हेनियस बेस, अर्हेनियस बेस तुमको याद आया है, सबको मालूम है। अगेन इन वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन डोनर, हाइड्रोक्सिल आयन डोनर। तो ये अपना बेसिक कंसेप्ट था। इसका बहुत ज्यादा यूज तो हम ऑर्गेनिक में नहीं करते, मालूम होना चाहिए। और एक चीज हमको मालूम है, एसिड प्लस वाटर बेस न्यूट्रलाइजेशन, salt and water. So whenever acid and base reacts, reaction is a neutralization reaction and salt and water will be formed. तो जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। कोई एग्जांपल नहीं लिखा, कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट में। फिर दूसरा कंसेप्ट पहले अगर हम देख लें, लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट ये अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है। लुईस कंसेप्ट। सो व्हाट इज योर लुईस कंसेप्ट सजेस्ट? एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड, लुईस बेस। मैं कोई एग्जांपल यहां पर इनके यूज नहीं कर रहा, ये सब तुमने 11th में पढ़ रखा है या जब मुझे 12th में जरूरत होगी इन्हें डेवलप कर लेंगे। तो जब मैं तुमको बोलता हूं लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जब मैंने तुमको बोला लुईस बेस, तो लुईस बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। व्हेनेवर लुईस एसिड एंड बेस रिएक्ट, एडिशन टेक्स प्लेस। दो, एक खाली ऑर्बिटल, एक भरे ऑर्बिटल, बॉन्ड बनेगा। इससे अगर हम लुईस की भी बात नहीं करते हैं। Now a third important concept is Lowry-Bronsted concept. Lowry-Bronsted concept तुम सबको मालूम है, बहुत बार यूज होगा। सेकंड और थर्ड कंसेप्ट का 12th में, जेई में बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो अपन सिर्फ जेई की बात करते हैं। तो Lowry-Bronsted concept, acid is H+ donor. So what is your acid? H+ donor। यहां भी तो H+ donor है। यहां लिमिटेशन थी वाटर। कोई भी चीज अगर वाटर में H+ डोनेट करेगी
कोई भी चीज अगर वाटर में H+ डोनेट करेगी तो एनीवेयर किसी को भी दे दे, किसी को भी दे दे। जैसे अगर अपन रिलेटिवली टीचर स्टूडेंट का कंसेप्ट देखेंगे तो टीचर कौन होता है? जो पढ़ाता है। स्टूडेंट कौन होता है? जो पढ़ता है। तो अभी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप स्टूडेंट हो। पर अगर इन केस मैं क्लास अटेंड करूं और कोई मुझे पढ़ाए तो मैं स्टूडेंट हो जाऊंगा और वो टीचर हो जाएगा। उसको कोई पढ़ाए तो वो स्टूडेंट हो जाएगा, उससे आने वाला टीचर। तो यहां पर भी हमें एसिड इज H+ डोनर। जो अपना एसिड है वो क्या चीज होती है? H+ डोनर एंड बेस इज H+ एक्सेप्टर। नाउ सी द कंसेप्ट, एसिड इज H+ डोनर, तुमको मालूम है, बेस इज H+ एक्सेप्टर, तुम्हें सबको मालूम है। तो एसिड इज प्रोटोजेनिक, एसिड इज प्रोटोजेनिक, बेस इज प्रोटोफिलिक, लवर ऑफ H+। अब यह वाटर का होना जरूरी नहीं है, मतलब कोई भी चीज एसिड हो सकती है, कोई भी चीज तुम्हारी बेस बन सकती है। एनीथिंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ एसिड एज वेल एज बेस। किसी को भी तुम एसिड या बेस बना सकते हो। अब नहीं लिखूंगा साइड, किसी को भी तुम एसिड या बेस बना सकते हो। तो अब यहां पर एसिड प्लस बेस इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन। सपोज HCl in water, there will be a reversible reaction. So HCl is donating H+, water is accepting H+, so you will get H3O plus Cl minus, H3O plus Cl minus. So in this reaction HCl is donating प्रोटॉन एंड वाटर इज गेनिंग द प्रोटॉन। अब अगर हम यहां पे रिएक्शन लिख दें H2O प्लस NH3, अब अगर हमने रिएक्शन लिखा H2O प्लस NH3, नाउ यू सी दिस कि वाटर डोनेट H+, वाटर इज प्रोटोजेनिक एंड अमोनिया इज प्रोटोफिलिक। सो व्हेन आई राइट हियर H2O, this acts as an acid and ammonia acts as a base, so you will get here NH4 plus OH minus. So water, acid base is not a neutralization. What does Arrhenius suggest? Arrhenius suggests that acid and base is neutralization, while Lowry-Brown state there is a reversible reaction, and when the reaction reverses, a new acid base pair is formed in प्रोडक्ट साइड। अब अगर रिएक्शन रिवर्स होगा तो क्लोराइड आयन इज अ बेस एंड H3O प्लस इज एसिड। जब ये रिएक्शन पीछे आएगा तो ये H+ डोनर बनेगा और ये क्या बनेगा तुम्हारा? बेस। सो व्हेनेवर एसिड एंड बेस रिएक्ट्स देयर विल बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल होंगे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो एसिड बेस दिस। अब अगर हम बात करें, अगर ऐसे देखें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस H2, HNO3 plus H2, you will get H3O plus HSO4 minus and H3O plus NO3 minus। तो अब आप इन रिएक्शन में क्या देख रहे हो? फिर वापस वाटर बेस बन गया। सिंस वाटर इज गेनिंग H+। अब वाटर किस चीज को ले रहा है? वाटर H+ को गेन कर रहा है। तो इस वाले रिएक्शन में तुम देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, इस वाले रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एसिड है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। अगर हम HNO2SO4 और HNO3 को साथ साथ रखें, मैंने तुमको क्या बोला है? एसिड वो है जो H+ को डोनेट करे, बेस वो है जो H+ को गेन करे, तुमको मालूम भी होगा। तो अब तुम यहां पे क्या देख रहे हो कि तुमने
दोनों H प्लस डोनर को ले लिया, पर यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड को फोर्स करेगा कि तुम मुझसे H प्लस लो। तो अब ये H प्लस डोनर बना, जैसे ही H प्लस डोनर बना तो इसने बना लिया HSO4 माइनस, इसने बना लिया HSO4 माइनस, और नाइट्रिक एसिड ने इससे प्रोटॉन लिया। तो जब नाइट्रिक एसिड ने इससे प्रोटॉन लिया तो H एंड डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H। अब आप देखो रिएक्शन दिख रहा है, हु इज गेनिंग प्रोटॉन, हु इज गेनिंग द प्रोटॉन, नाइट्रिक एसिड। तो इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड किसकी तरह काम करेगा, बेस। अब ये जो चीज है ये यहां पे टूटेगी, सो यू विल गेट H2O और नाइट्रोनियम आयन, H2O एंड नाइट्रोनियम आयन। तो ये तुम्हें दिखा रहा है, ये चीज तुमको दिखा रही है कि नाइट्रिक एसिड बेस बन गया। ये जेई में आया हुआ है, सभी ऑब्जेक्टिव में कभी ना कभी आया हुआ ही कंसेप्ट होगा। तो व्हाट इज एसिड, व्हाट इज अ एसिड। तो अब तुम्हें एसिड के लिए पहले उसके साइंटिस्ट, उसके पेरेंट का नाम बताना होगा, उसके नाम पर ही तुम एसिड बेस को बोल सकते हो। सो एसिड इज आर्हेनियस एसिड, लुईस एसिड, ब्रोंस्टन। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्ड सॉफ्ट कंसेप्ट है, यूज ऑन वेज कंसेप्ट है, कैडीएलसी, उनमें हमारा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने जाते हैं, हमें ये एसिड बेस के कंसेप्ट काम आते हैं, हमें इन एसिड बेस के कंसेप्ट को समझना होता है। देखो जो बच्चे आज अगर पहली बार आए हुए हैं, जिन्होंने क्लास अटेंड की है, मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम बोर्ड पे देखो, अपना पूरा कंसंट्रेशन बनाओ, फिर तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में से नोट डाउन कर लो, या तुम जब सेकंड टाइम रिवीजन में देखते हो तो लिख लो। क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा तुम लिखोगे तो क्लास बहुत स्लो हो जाएगी यार, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एरा में एक चीज को सीखना होगा, लिखने का काम। अब जब देखो मैंने तुमको क्या बोला, एसिड, मैंने तुमको क्या बताया, एक एसिड होगा और एक क्या होगा, बेस। इसको मैं हटा दूं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक। अब यहां पर देखो, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी एक नए एसिड बेस पेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब देखो एसिड और किसी भी एसिड का रेजिड्यू, एसिड का जो रेजिड्यू है उसे तुम बोलोगे कॉन्जुगेट बेस। व्हाई इट इज कॉन्जुगेट बेस, अगर एसिड है तो बेस है, बेस है तो एसिड है। मतलब मैं कब टीचर हूं, जब तुम मेरे साथ हो। तुम कब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब मैं तुम्हें पढ़ा, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो व्हेनेवर देयर इज एसिड देयर विल बी अ बेस। तो किसी भी तुम एसिड से H प्लस हटाओगे, एक H प्लस हटाओगे, जो रेजिड्यू बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ये सब टर्म हमको इस चैप्टर में यूज होंगे। जब तुम अल्काइल हाइड पढ़ने जाओगे सारे टर्म्स यूज होने हैं। अब अगर तुमने देखो ऐसा लिखा HCl, so what is the conjugate base of HCl, chloride. When you write nitric acid, what is the conjugate base of nitric acid, nitrate ion. What is the conjugate base of methane, CH3 minus. What is the conjugate base of acetic acid, acetate ion. तो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया है एसीटेट आयन। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बाइसल्फेट, बाइसल्फेट का कॉन्जुगेट बेस सल्फेट। तो एसिड बेस के पेयर जो एक हाइड्रोजन आयन के डिफरेंस से बनते हैं, एसिड बेस के पेयर जो एक हाइड्रोजन आयन के डिफरेंस से क्रिएट होते हैं, उन पेयर्स को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे। अब अगर मैं तुमसे बोलूं सल्फेट आयन का कॉन्जुगेट बेस
नहीं होगा। वाटर का कॉन्जुगेट बेस H2O OH माइनस, OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस O2 माइनस, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस वाटर। तो किसी भी एसिड से एक H प्लस निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचता है उस रेजिड्यू को तुम क्या बोलते हो? कॉन्जुगेट बेस। तो अब तुम यहां देख रहे हो एसिड है तो इस साइड एक नया एसिड बेस, तो HCl का ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, HCl का ये कॉन्जुगेट बेस और ये इस वाले बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो अब अगर हमने यहां पे लिखा बेस और उसमें H प्लस, ये सब मुझे लगेगा जब मैं तुम्हें न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊंगा, जब हम 12th की केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे ऑर्गेनिक, तो ये सब कुछ यूज होगा। अब तुमने जब बेस में H प्लस जोड़ा तो तुम्हें मिलेगा कॉन्जुगेट एसिड। जैसे ही तुम बेस में H प्लस जोड़ते हो, अब अगर हम बेस में H प्लस को ऐड करें तो वाटर, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोजन। अब तुम देखो वाटर का कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोक्साइड, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोनियम, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोनियम, अमोनिया, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस अमाइड, अमाइड का कॉन्जुगेट बेस इमाइड, इमाइड का कॉन्जुगेट बेस, इमाइड का कॉन्जुगेट बेस नाइट्राइड। अब ये जो अमोनियम आयन है इसका कोई कॉन्जुगेट एसिड नहीं है, मतलब अमोनियम आयन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो ये H प्लस नहीं लेगा। इसी तरह से मीथेन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये भी अब H प्लस नहीं लेगा। C2H6 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, C6H6 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जो H प्लस नहीं लेगा वो बेस भी नहीं बनेगा। जो H प्लस, अब अगर मैंने बोला इथाइल अल्कोहल C2H5OH, यहां पर ये प्रोटॉन ले सकता है, अगर ये ले सकता है तो C2H5OH2 प्लस। जैसे मैंने कहा नाइट्रिक एसिड हमेशा बेस नहीं है, पर जब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है तो नाइट्रिक एसिड बेस बन जाता है। जब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है तो वो बेस बन जाता है। तो तुम्हारा एसिड क्या होगा? जो H प्लस डोनेट करेगा। बेस क्या होगा? जो H प्लस को गेन करेगा, जो H प्लस को गेन करेगा। बेस जो होगा वो हमेशा हाइड्रोजन है। व्हाट इज बेस? प्रोटोफिलिक। बेस वो है जो हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में निकालकर अपने पास ले आएगा। सो बेस इज समथिंग विच गेन्स H प्लस। बेस इज समथिंग विच H प्लस एक्सेप्टर। बेस वो है जो H प्लस का एक्सेप्टर हो। बेस H प्लस का एक्सेप्टर होगा, एसिड H प्लस का डोनर होगा। तो अब अगर मैंने तुम्हें बोला बेस, ऑल एनायंस आर बेस। एक फंडा और समझ, अगर मैंने यहां पे लिखा, अब अगर मैं लिखता हूं साइनाइड, तो साइनाइड का एसिड क्या हो जाएगा? HCl। हाइड्रोक्साइड, तो यू राइट हियर H2O। CH3 माइनस, you will get CH4, CH3COO minus. तो all anions can act as a bronze state base. सारे के सारे एनायन किसकी तरह काम करेंगे? ब्रॉन्ज स्टेट बेस की तरह। तो ये 11th का एक पार्ट था जो मुझे यहाँ एसिड बेस के लिए इंट्रोडक्शन में जरूर है। और अभी हम डिटेल में ना स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ना हम pKa की बात कर रहे हैं, ना pKb की बात कर रहे हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए हमने 3 एसिड बेस के कंसेप्ट को डिस्कस किया। तुम इसका भी स्क्रीनशॉट लो। देखो कितने बच्चे हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़े तो एसिड क्या हो रहा है? एसिड क्या हो रहा है?
एसिड H प्लस डोनर है और बेस क्या बन रहा है तुम्हारा H प्लस एक्सेप्टर, तो H प्लस को लेने वाला, एसिड तुम्हारा H प्लस को देने वाला, बेस तुम्हारा H प्लस को लेने वाला। तो एसिड और बेस के जो पेयर हैं, एसिड और बेस के जो पेयर हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। तो तुमने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, तो तुम्हारा एसिड बेस का रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करें 11th का ही एक टॉपिक है, पर तुम 11th में ये बहुत कम पढ़ते हो, रिएजेंट्स। ये हटा दो, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये हटा रहा हूं। अब यहां पर बेटा तुम्हारी रोज क्लासेस लगने वाली हैं, मतलब हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में तुम्हारा सिलेबस करा पाए, हर एक चीज तुमको पढ़ाएं, रिवाइज कराएं, तो एक अच्छा सिस्टम बने। चलो अब मैं अगर यहां बात करूं रिएजेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्ट करते हैं उन रिएजेंट्स की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के रिएजेंट होंगे। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो तरह के रिएजेंट हमको दिखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस, न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस। इलेक्ट्रोफाइल को हम E प्लस लिखते हैं और न्यूक्लियोफाइल को हम Nu माइनस। अब सबसे पहले शॉर्ट में इलेक्ट्रोफाइल को हम रिवाइज करें, इलेक्ट्रोफाइल E प्लस। देखो अभी जब हम इतना पढ़ चुके तो इससे हमें एक चीज समझ में आई, इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीशीज कैपेबल ऑफ गेनिंग, अब देखो कैपेबल ऑफ गेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में क्या अंतर है, तो लुईस एसिड किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रोफाइल वो है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए और दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। किसी चीज को इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, दूसरा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। एप्रोप्रिएट एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ना हु कैन एक्सेस इलेक्ट्रोफाइल, हु कैन एक्सेस इलेक्ट्रोफाइल, कैटायंस। सबसे पहले हमने लिखा कैटायंस। कैटायंस में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, पर अब इलेक्ट्रॉन किससे तुमको लेना है, कार्बन से। तो कैटायन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब कैटायन के अंदर का तुम एग्जांपल देखो जो बनते हैं H प्लस। H प्लस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, पर ये किससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, कार्बन से। H प्लस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोफाइल X प्लस, हेलोनियम, हेलोनियम, हेलोनियम इलेक्ट्रोफाइल, हेलोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल। अब NO प्लस, NO2 प्लस, नाइट्रोनियम। तो अब मैंने तुमको देखो नाइट्रोनियम आयन कैसे बन रहा था, अभी एक तरीका बताया, जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को साथ साथ लोगे तो नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम, 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 नाइट्रोसीलियम, NO प्लस, NO प्लस, R प्लस कार्बोकैटायन, R प्लस कार्बोकैटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज,
तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले, तो ये किसकी तरह काम कर जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। RC डबल बॉन्ड O प्लस एकाइलियम कार्बोकैटायन। तो ये जो तुम्हारा एकाइलियम कार्बोकैटायन है इसमें रेजोनेंस है। ये जो तुम्हारा एकाइलियम कार्बोकैटायन है इसमें रेजोनेंस है। अब देखो, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, इसने इंटरनली एक लोन पेयर दिया। अब यहां पर ये 8 इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बी मोर स्टेबल एकाइलियम आयन। तो स्पीशीज विथ पॉजिटिव चार्ज एंड वैकेंट ऑर्बिटल कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। वो जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो और वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। वो किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। हमको इनको क्रिएट करना होगा, हेलोनियम, H+, नाइट्रोसोनियम, ये सब क्रिएट करने होंगे। एस ब्लॉक मेटल कैटायंस आर वेरी पुअर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब एल्कली मेटल के कैटायन सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम ये प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इनके पास पॉजिटिव चार्ज है पर इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। ट्रांजिशन मेटल cations are electrophile since they can use their vacant d orbital। इनकी d ऑर्बिटल को यूज करने की टेंडेंसी होती है। तो सिल्वर आयन, जिंक आयन, कॉपर आयन, दे कैन यूज देयर वैकेंट ऑर्बिटल टू accommodate electron pair, so they can act as a electrophile। ट्रांजिशन मेटल के कैटायन सिल्वर, जिंक, कॉपर और भी दूसरे कैटायन जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। तुमको समझना, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में क्या अंतर है? लुईस एसिड किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, पर जब वही लुईस एसिड ऑर्गेनिक कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, अमोनियम आयन NH4+ कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है? पॉजिटिव चार्ज तो है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है सिंस ऑक्टेट कंप्लीट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए अमोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता है। अमोनियम आयन कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह से अगर तुम देखो हाइड्रोनियम आयन OH हाइड्रोनियम आयन, ये जो इमेजिनरी आयन है हाइड्रोनियम आयन कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो जो हमारा पहला पॉइंट था, हु इज इलेक्ट्रोफाइल? हु इज द इलेक्ट्रोफाइल? वो जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी हो। तो H+, ऐसे बहुत सारे हमारे को इलेक्ट्रोफाइल मिलते हैं, पर एल्कली मेटल के कैटायन मतलब सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दूसरा, फ्री रेडिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन है, कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ये वाले इलेक्ट्रोफाइल पेयर में इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो फ्री रेडिकल का मतलब हाइड्रोजन P डॉट, R डॉट, X डॉट, RC डबल बॉन्ड O डॉट, RC डबल बॉन्ड O डॉट। ये सब किसकी तरह काम करेंगे? ये सब
इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती हैं। ये सारी स्पीशीज किसकी तरह बिहेव करते हैं? दे ऑल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल। ये सब किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब तीसरा, कंपाउंड विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो कंपाउंड जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, वो जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। जनरली सेकंड पीरियड के कंपाउंड जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उनमें नीचे। तो अगर हम यहां देखें, बेरिलियम क्लोराइड, BCl3, AlCl3, FeCl2, FeCl3, SnCl2, ये सब किसकी तरह काम करते हैं? लुईस एसिड। ये सब किसकी तरह काम करते हैं? एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और वैकेंट ऑर्बिटल है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। फोर्थ, कंपाउंड कंपाउंड इन विच एटम कैन यूज वैकेंट d ऑर्बिटल, वो जिनमें कंपाउंड में एटम अपने खाली d ऑर्बिटल का उपयोग कर ले। The compound in which atom can use its vacant d orbital। अब अगर vacant d orbital तुम बोल रहे हो, अब जब तुमने यहां पर vacant d orbital बोला है तो PCl5, SnCl4, SnCl4, ये सब किसकी तरह काम करते हैं? ये सारे के सारे जो अपने खाली d ऑर्बिटल का उपयोग करते हैं, ये सारे जो अपने खाली ऑर्बिटल का उपयोग करते हैं, वो किसकी तरह काम कर जाएंगे? वो किसकी तरह बिहेव कर जाएंगे? दे एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब तुम देखो, ये 11th का पार्ट था जो एल्कीन की केमिस्ट्री में, एल्काइन की केमिस्ट्री में, बेंजीन की केमिस्ट्री में, फ्री रेडिकल एल्केन की केमिस्ट्री में यूज होते थे। अब अगर मैं यहां पे एक और कैटेगरी डालूं, 5th, compound in which double bond or triple bond in between different atom, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में हो, वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में होता है, वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में होता है, वो किसकी तरह काम कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो तुम यहां देखो, CO2, SO2, SO3, ये सब तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। 11th क्लास से पढ़े हुए इस टॉपिक को देखो तो इलेक्ट्रोफाइल वो रिएजेंट हैं जो रिएक्शन के टाइम पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल वो लुईस एसिड हैं जो किसी दूसरे कार्बन से अपने को इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जो कार्बन से पेयर या एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो किसकी तरह काम कर जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। वो जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, पेयर में लेगा या एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वो सब किसकी तरह काम करेंगे? दे ऑल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो जब तुमने इलेक्ट्रोफाइल बोला तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहां पर मैंने कितनी तरह की स्पीशीज तुम्हारी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती हैं? सो यू हैव 5 टाइप्स ऑफ स्पीशीज। कैटाइन, क्या सारे कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल हैं? नहीं। एस ब्लॉक के मेटल प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन सकते हैं। फ्री रेडिकल्स, ऑल फ्री रेडिकल्स have deficiency of one electron, at least deficiency of one electron, they can act as a electrophile। फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए वो किसकी तरह काम कर जाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कंपाउंड विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो कंपाउंड जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे।
कंपाउंड विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो कंपाउंड जिनमें खाली डी ऑर्बिटल है वो किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब अपने खाली डी ऑर्बिटल को कार्बन से इलेक्ट्रॉन लें, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा PCl5, PCl3, PCl5 हो गया तुम्हारा, PCl3 हो गया, SOCl2 हो गया, SOCl2 हो गया, ये सब किसकी तरह काम करती है, ये सब की सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सामने से हट गया हूं, तुम्हें दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में से नोट डाउन कर लेना। नोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में तुम्हारे नोट्स अपडेटेड हैं तो तुम किसी भी एग्जाम में केमिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हो। और मुझे एक चीज का कॉन्फिडेंस है, जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद जेईई मेंस एडवांस जाता ही नहीं है। इन 20 सालों में आज तक नहीं गया तो आगे भी नहीं जाएगा, किसी भी लेवल पे पेपर आए। ठीक, अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से मैं इस चीज को हटा रहा हूं। तुमने इसे देख लिया, तुमने इलेक्ट्रोफाइल समझ लिए। अब मेरा पूरा ध्यान आज की और कल की क्लास में न्यूक्लियोफाइल पे रहना है। मैं कल भी न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊंगा, आज न्यूक्लियोफाइल को शुरू करूंगा, कल की क्लास तक मैं न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊंगा। 12th केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो तुम्हारी 12th की केमिस्ट्री है, दैट विल बी अ केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने यहां पर लिखा सेकंड कैटेगरी न्यूक्लियोफाइल, इसे अपन NU माइनस और NU माइनस ब्रैकेट। अगर हाईली रिएक्टिव है तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को तुम सर्कल में कर देते हो। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, आर इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एंड अटैक्स ऑन पॉजिटिव कार्बन टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। वो जो कार्बन पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन को लेता है वो किसकी तरह काम कर जाता है, न्यूक्लियोफाइल। अब तुमको यहां से समझना है, दो चीजें हैं। न्यूक्लियोफाइल जाके किस पर अटैक कर, देखो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो किस पर जाके अटैक करेगा। अगर तुमने एक कार्बोकैटायन बनाया, तो न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये जाकर यहां अटैक कर, इनके बीच में रिएक्शन हुआ, यहां पर एक बॉन्ड बन गया, यहां पे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक बॉन्ड बन गया। डेफिनेटली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक सिंपल बॉन्ड से दिखा देते क्योंकि हमने चार्जेस खत्म कर दिए। इसी तरह से तुम देखो न्यूक्लियोफाइल, अगर हमने लिया यहां पे O डबल बॉन्ड C, अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड गोइंग टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, पुअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन। अब इसने जाकर इस पर अटैक किया, ये इधर निकला, यू विल गेट O C एंड U, ये हो गया माइनस। तो वो जो कार्बन पे जाकर अटैक करें, तो कार्बन से जुड़ जाएं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दें, वो किसकी तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब ये चीज है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस भी है, सो ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस, बट ऑल बेस आर नॉट नेसेसरीली न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला मैं तुम्हें, जब स्टेरिक फैक्टर दूसरी चीजें बताऊंगा तो बताता हूं। अब देखो, अगर जो मैंने तुम्हें बोला न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल अगर जाए और
किसी जगह से कार्बन को हाइड्रोजन को निकाल दे। अब इसने इस हाइड्रोजन को निकाला, तो जैसे ही इसने इस हाइड्रोजन को निकाला, ये अपना स्टेटस न्यूक्लियोफाइल से किसका ले लेता है, बेस का बना लेता है। ये अपना स्टेटस न्यूक्लियोफाइल से किस में बदल जाता है, ये बेस में। तो तुम्हें ध्यान रखना, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस है। सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल बेस है, पर वो अलग अलग रूल है। न्यूक्लियोफाइल होगा तो किससे जाके जोड़ना है उसे, कार्बन से। अगर वो बेस है तो उसे किससे जाके जोड़ना होगा, उसे हाइड्रोजन को निकालना होगा। तो उसने इस हाइड्रोजन को किसके रूप में निकाला है, यहाँ पे H प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। और डेफिनेटली ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सब चीजें अपनी 12th की केमिस्ट्री है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऑल न्यूक्लियोफाइल आर ग्राउंड स्टेट बेस। इसलिए मैंने तुम्हें शुरू में लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट को पढ़ाया। मैं नेक्स्ट क्लास में भी तुम्हें सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊंगा, और इस ऑर्गेनिक के लगभग 2 महीने तक पूरी न्यूक्लियोफाइल की केमिस्ट्री होनी है। पूरी केमिस्ट्री ही न्यूक्लियोफाइल की है, इसलिए हमें इसे समझना है। नाउ हु कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल? सो all anions are न्यूक्लियोफाइल। सारे के सारे एनायन न्यूक्लियोफाइल हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो इनको लीगेंड वीगेंड कुछ बना देते हैं, वहां पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे एनायन तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल हैं, मतलब H माइनस, OH माइनस, X माइनस, फिर N3 माइनस, NH2 माइनस, NH2 माइनस, NH2 सिंगल माइनस, N3 माइनस, N के ऊपर 3 माइनस, साइनाइड, सायनेट, नाइट्राइट, सारे के सारे एनायन। ऑल एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल। सारे के सारे एनायन कैसे होंगे, न्यूक्लियोफाइल। दूसरा अगर तुम देखो तो कंपाउंड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कंपाउंड जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये 11th की बुक में दिया होता, पर वहां बहुत शॉर्ट में न्यूक्लियोफाइल होता था। अब हम डिटेल में न्यूक्लियोफाइल और आगे इनसे जुड़ी और भी टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे तुम देखो वाटर, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफाइल, ईथर इज न्यूक्लियोफाइल। वाटर, अल्कोहल, ईथर। इसी तरह से तुम देखो अमोनिया, NH3, RNH2, R2NH, R3N, ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं। कंपाउंड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कंपाउंड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड, compound with multiple bond in between carbon and carbon, carbon and carbon। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। जैसे एल्कीन, जैसे तुम्हारा एल्कीन, ये pi electron, they can donate pi electron pair, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यूक्लियोफाइल हैं।
तुमको यहां पे समझना है न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच है जो कार्बन को, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल एक लुईस बेस है। न्यूक्लियोफाइल एक लुईस का बेस है। जब मैंने बोला ब्रॉन्स्टेड, ये बेस का मतलब कौन सा हुआ? ब्रॉन्स्टेड बेस। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, ब्रॉन्स्टेड बेस वो है जो H प्लस लेता है। ब्रॉन्स्टेड का बेस वो है जो H प्लस को लेता है, और न्यूक्लियोफाइल वो है जो कार्बन को, जो कार्बन पे जुड़ता है, जो H प्लस देता है, जो कार्बन से जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से जुड़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से जुड़ रहा है। तो तुम यहां पे देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्लास बनने वाली है। आज हम सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को समझेंगे, कल हम इनके क्लासिफिकेशन को अटेंड करेंगे। तो अभी तुमने देखा न्यूक्लियोफाइल सारे के सारे एनाइन, कंपाउंड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड विद मल्टीपल बॉन्ड, कंपाउंड विद मल्टीपल बॉन्ड। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको हटा रहा हूं, यहां देखिएगा। अब मैं यहां पे दो चीजों की बात करता हूं, ध्यान से देखो। अब तुम्हें ध्यान रखना, H3O प्लस नीदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हारा H3O प्लस है, इसमें लोन पेयर है और पॉजिटिव भी है। तो स्टेरिक फैक्टर के कारण H प्लस नहीं लेना, पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना। तो हाइड्रोनियम आयन इज नीदर इलेक्ट्रोफाइल नॉन न्यूक्लियोफाइल, नीदर इलेक्ट्रोफाइल नॉन न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने अगर यहां बोला Mb, काम आएगा, ध्यान से देखना, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक डिवीजन किया, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो व्हाट इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? दोज हु कैन हैव टू डिफरेंट डोनर एटम, एक ही के अंदर दो अलग अलग डोनर एटम होंगे तो वो एम्बीडेंट है। अब देखो साइनाइड बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और आगे इनका रोल इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें यहां बोला जहां नेगेटिव चार्ज, जहां लोन पेयर, अगर कार्बन ने जाके दूसरे कार्बन पे जुड़ा तो नेगेटिव, नाइट्रोजन जुड़ा सायानेट, सायानेट C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, सायानेट, थायोसायानेट, ये सब तुम्हारे एम्बीडेंटेड NO2, NO2 यहां पर NO2 माइनस नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, दिस इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर दो अलग अलग डोनर एटम होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो अलग अलग डोनर एटम होंगे, वो किसकी तरह काम करेगा? एम्बीडेंटेड। वो किसकी तरह काम करेगा? देखो नेगेटिव भी है, न्यूट्रल भी है। अब तुमको यहां पे ध्यान रखना, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन ये एम्बीडेंटेड नहीं है। H2O2 ये एम्बीडेंटेड नहीं है। इसमें दोनों लोन पेयर एक ही पर हैं। हाँ, तो ये एम्बीडेंटेड में नहीं है। हाइड्रोजीन, 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 हाइड्रोजन परऑक्साइड ये नॉर्मल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये नॉर्मल है। हाइड्रोजीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड एक नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर तुमने लिखा NH2OH, ये इंपॉर्टेंट है,
अब देखो दो अलग अलग जगह पे लोन पेयर, दो अलग अलग जगह पे लोन पेयर, इसे तुम बोलते हो हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हो तुम इसे? हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है, हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है वो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल वो है जो पेयर या पेयर्स में इलेक्ट्रॉन देती हो। अभी अपन यहां से पेयर की बात करें तो अब तुमने देखा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल है जिनमें एक ही में दो अलग अलग डोनर एटम हो। अब स्पेशल न्यूक्लियोफाइल फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब तुम एल्डिहाइड कीटोन एक चैप्टर आगे पढ़ोगे कार्बोनिल कंपाउंड, तो वहां तुम एक चीज को नोटिस करोगे, वहां पर तुम एक चीज को नोटिस करोगे। क्या नोटिस करोगे तुम? देखो स्पेशल न्यूक्लियोफाइल फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन में हाइड्रोजन। देखो अब तुम्हें ध्यान रखना, हाइड्रोजन इसमें दो डोनर एटम होंगे और लोन पेयर अड़ोस पड़ोस में होंगे। हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन के स्पेशल न्यूक्लियोफाइल में हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड NH2OH अभी मैंने नाम लिखा हाइड्रोक्सिल अमाइड। फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। अब समझो जेईई के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनेंगे। फिनाइल हाइड्रोजन में दिस नॉन एम्बिडेंट है, सिंपल न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां दो लोन पेयर है, एक X पे है और एक Y पे है। तो कौन सा लोन पेयर इसको देना चाहिए? तो डेफिनेटली ये वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, तो ये कौन सा वाला लोन पेयर तुमको देता हुआ दिखेगा? Y वाला। ये है तुम्हारा फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। दिस न्यूक्लियोफाइल इज अ फिनाइल हाइड्रोजन एंड डोनर एटम इज Y, दूर वाला इसका डोनर एटम। अब एक और बड़ा फेमस न्यूक्लियोफाइल होता है NH2 NO2 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बॉडीज रिएजेंट। इसे एल्डिहाइड कीटोन की केमिस्ट्री में बॉडीज रिएजेंट के नाम से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन NH2। देखो यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये कंपाउंड था यूरिया। तुम ध्यान से देखना, ये कंपाउंड क्या है तुम्हारा? यूरिया। जब यूरिया हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये कहलाता है सेमी कार्ब एजाइड। क्या कहलाता है ये तुम्हारा? सेमी कार्ब एजाइड। अब तुम देखो यहाँ तीन डोनर आइटम, एक इस तरफ वाला A, इस तरफ वाला B और इस तरफ वाला अगर हम डोनर आइटम देखें C, इधर वाला D। इसमें चार जगह पे लोन पेयर है, इसमें चार जगह पे लोन पेयर है नाइट्रोजन। तो ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। देखो ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के पड़ोस में है तो रेजोनेंस, ये डबल बॉन्ड के पड़ोस में है तो रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी किसके देने की होगी? C से इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके स्पेशल न्यूक्लियोफाइल थे? ये किसके स्पेशल न्यूक्लियोफाइल थे? एल्डिहाइड कीटोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्ब एजाइड, सेमी कार्ब एजाइड। प्लीज इसको देखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट आज की क्लास हम यहीं तक लेके चलते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद तुम सब लोगों को राजेश सर की मैथ्स की क्लास अटेंड करनी है। अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो ये सारी जो मेहनत है ये तुम्हारे रिजल्ट के लिए है। और मेरी समझ से राजेश सर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैथ्स टीचर। मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट 10 ईयर में राजेश सर से 3 बार बोला कि आप हमारे साथ पढ़ा लो,
वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। मैं तुम्हारे सिलेक्शन की बात करता हूँ क्योंकि सिलेक्शन मैथ्स से होना है। प्लीज मैथ्स की क्लासेस को बहुत सीरियसली अटेंड करना, तुम्हें मजा आएगा। तुम्हें एक और नई तरह की चीज पता लगेगी। क्या है, क्लास अटेंड करो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फीडबैक हो तुम मुझे पर्सनली मोबाइल पे दे सकती हो। तो मुझे ऐसा लगता है आज की क्लास तुम्हें समझ में भी आई होगी, तुमने एंजॉय भी की होगी। हम हर दिन अभी 1-1 घंटे की क्लास बनाते हैं। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो 6 to 9:30 तक जाएगी। इस सप्ताह में देखो, इस वीक में हमारी क्लासेस इवनिंग में रहेंगी यार, क्योंकि ये जो स्टूडियो है अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। नेक्स्ट मंडे मतलब 17 तारीख तक हमारे 2 स्टूडियो और तैयार हो जाएंगे। तो तुम यहां पे देखो कि अब जो क्वालिटी आ रही है, दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। तुम्हारा भी पढ़ने का मन हो रहा होगा, तुम्हारा डेटा कंजम्पशन नहीं है। शायद ही अब यहां पे कभी कोई क्लास कैंसिल हो। क्या होता है, जब मैं घर से पढ़ाता तो बहुत बार पढ़ाने का ड्राइव नहीं होती थी, फुल टीम कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था। पर ये आज मैं इतना एक्साइटेड था पढ़ाने के लिए कि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए यार। तो अब एक हमने मोमेंटम तैयार किया है। तुम्हें आज की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की तीनों क्लासेस अटेंड की हैं, तो तुम्हें अच्छा लगा होगा। जो भी तुम्हारे फीडबैक है, तुम्हारे को अगर कोई फीडबैक देना है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे दे सकते हो। तुम्हारा दिया हुआ हर फीडबैक इंपॉर्टेंट होगा, हर चेंजेस को हम लेके आएंगे। उद्देश्य हमारा यही है कि हम जेईई को बहुत अच्छे नंबर से क्रैक करें। और अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे अच्छी टीम पढ़ाने के लिए कोई हो सकती है। तो तुम एक बार ये देख लो, कल की क्लास में फिर मैं न्यूक्लियोफाइल से शुरू करूंगा। कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, और लीविंग ग्रुप। कल स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तुम यहां से देखोगे कि जेईई में एक क्वेश्चन तुम्हारा निकल आएगा। तो आज की क्लास अच्छी होगी, तुमको मजा आया होगा। जो भी तुम्हारा फीडबैक है वो मुझे प्लीज पर्सनली दो। अब तुम्हें कंटेंट अगर चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू तुम्हें दिया करेंगे। इस वेब पोर्टल पे तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी। इस टाइम पे 150 से ज्यादा स्टूडेंट आज की क्लास में आए होंगे, तो तुम क्लास को अटेंड करो।